नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं आज तो बहुत शानदार हार्वेस्टिंग हुई है। जुकीनी निकली है, बैंगन है, टमाटर, गोभी और ये सदाबहार मेरे अडेनियम तो है ही, और आज जिंजर भी हमारे साथ है। और देखिए कितने मज़े से धूप सेक रही है। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब छत पर जिंजर को अच्छा लगता है, नहीं तो डॉग्स को गर्मी बहुत लगती है। और हाँ, अब इसकी खुजली बिल्कुल ठीक हो गई। जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं उन्हें पता होगा कि मैं बहुत परेशान थी, इसको ईचिंग हो रही थी बहुत, लेकिन लंबे इलाज के बाद अब जिंजर बिल्कुल ठीक है। और जिंजर ठीक है तो हम भी खुश हैं। तो चलिए आज हार्वेस्टिंग कर लेते हैं जुकीनी। और सिर्फ मैं हार्वेस्टिंग ही नहीं दिखाऊंगी, इसके साथ साथ हम करेंगे काम की बातें और कुछ उन प्रश्नों के उत्तर भी देंगे जो बहुत सारे आते हैं और जिनका मैं लंबा चौड़ा उत्तर नहीं दे पाती हूँ। जुकीनी को लेके लोग बहुत पूछते हैं कि क्या ये इंडिया में हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। और ये ग्रीन और येलो दो तरह से आती है। और शुरू में मुझे भी बहुत डर लगता था उगाने में, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। अब मेरा अनुभव ही आसानी से हो जाती है और सबसे जल्दी फ्रूटिंग होती है इसमें। और कोई मेहनत नहीं है, बस फंगस अटैक होता है। तो मैं तो एक आसान तरीके से बागवानी करने वाली हूँ। मैं कुछ नहीं छिड़कती, कुछ भी नहीं। नीचे नीचे के पत्ते में सफ़ेद सफ़ेद दाग लगते जाते हैं, मैं उनको काट के फेंकती जाती हूँ। और इसी सारी प्रक्रिया के दौरान हमें फल मिलते रहते हैं। फल एकदम बेदाग चमकदार फल है। मिट्टी अच्छी हेल्दी बनाई थी हमने, जैसा कि हम कई बार बताते हैं कि कम से कम 30%, 20%, 25% गोबर खाद तो इसमें है। तो फंगस की चिंता नहीं करें आप। ये क्या होता है, 45 से 50 दिन, 55 दिन में फ्रूटिंग देने लगता है और 2-3 फल, 4 फल देके ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो मैं उखाड़ दूंगी। इस बीच में कोई दवा स्प्रे नहीं करती। और मैं किस्तों में, अभी मैंने और बीज डाले हैं, और ये पुराने जो बीज डाले थे ये हमने डाले थे अक्टूबर में। और देखिए नवंबर का 16 नवंबर, नहीं, आज जब मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ तो 17 नवंबर है। आप तक वीडियो शायद 18 तक पहुँचे, 19 तक पहुँचे। तो देखिए कितने हेल्दी फल निकले हैं। और घर के फल निकले तो बहुत ही खुशी होती है। और चलो अब कर लेते हैं गोभी की हार्वेस्टिंग। गोभी भी मैंने अक्टूबर में ही लगाए थे, तो एक साथ सारे पौधे लगाए थे, लेकिन एक फल है जो गोभी का फूल है जो तैयार हो गया, बाकी तो अभी टाइम लेंगे। और अगर जिंजर को झूले पर न बिठा लो तो ये जो नए पौधे लगाए ना, उनको दांतों से खींच खींच के नुकसान करती हैं। इस गमले में चढ़ेंगी, उस गमले में चढ़ेंगी, इसलिए हमने डांट के झूले पे बिठा दिया है। और ये देखिए एक फूल तैयार हो गया है, बहुत बड़ा नहीं है, मझोले आकार का ही है। आपके इस प्रश्न का उत्तर कि गोभी का फूल छोटा क्यों हो जाता है, तो देखिए ये हमने इतने बड़े ग्रो बैग में 5-6 पौधे, बल्कि 5 तो लगा ही रखे हैं। और मैं इसे उखाड़ नहीं रही हूँ क्योंकि ये एक जगह मेरी श्रीमान जी ने लगाया था, 2 पौधे लगा दिए हैं। तो एक को उखाड़ूंगी तो दूसरा भी उखड़ जाएगा। तो हम घना घना अगर लगा देते हैं तो फूल की साइज़ छोटी हो जाती है। ये जो हमारा ग्रो बैग है, इसमें अगर हम सिर्फ 3 पौधे लगाते तो यही दुगने साइज का फल आता, और कोई वजह नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसमें सरसों की खली की जो लिक्विड मैन्योर वगैरह देते हैं, लिक्विड खाद अच्छे से दें, जितनी देख रेख कर लेंगे उतना ही फूल का साइज़ बड़ा हो जाता है। पर मैंने कहा ना, मैं तो बस फूल लगा दिया, सब्जियां लगा दी, गोभी लगा दी, और बहुत आसान तरीके से। हाँ, सरसों की खली डालती हूँ, लेकिन बहुत ऐसा एक्स्ट्रा कैलेंडर देख के कोई केयर नहीं करती हूँ। बस अपने घर के काम भी होते हैं, सब्जी भी निकलती रहती है। और आज हम एक मूली भी उखाड़ लेते हैं। ये मूलियाँ मेरी घनी हो गई हैं, मैंने पहले भी बताया था इतनी घनी नहीं लगाना चाहिए, पर गलतियाँ जो होती हैं मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। और 2 टमाटर पक गए हैं, तो आज की सब्जी का इंतज़ाम तो हुआ जा रहा है, वो भी तोड़ लेते हैं, नहीं तो चिड़ियाँ खा जाती हैं। और एक और प्रश्न बहुत आता है कि हमारे अडेनियम नहीं खिल रहे। तो भाई अडेनियम तो खिलते हैं, और आप मेरे प्लेलिस्ट में अडेनियम केयर के सारे वीडियो देख लीजिए तो आपको कारण पता चल जाएगा। एक प्रश्न बहुत बार आया कि हमारे बैंगन कड़वे हो गए। ये बात मैं मानती नहीं हूँ, मैं क्योंकि 15-16 साल से बागवानी कर रही हूँ। बैंगन कड़वा तभी होता है जब उसका बीज कड़वा हो। मतलब देसी बैंगन, कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिनका स्वाद थोड़ा कड़वा, मतलब नीम जैसा कड़वा नहीं होता, पर थोड़ा कसैला होता है। जब सब्जी बनाते हैं तो स्वादिष्ट सब्जी नहीं बनती। तो आप किसी अच्छी जगह से
अच्छा बीज लें। ये जो मैं तोड़ रही हूँ ये हरे वाले देसी बैंगन हैं। एक हरे मैंने पिछले साल पहले किसी नर्सरी से ऑनलाइन मंगाए थे, वो भी कड़वे बीज निकले थे, अच्छे नहीं थे, मैंने वो फेंक दिया। तो आप बीज बदल दें, मेरा मतलब दुकान बदल दें, बीज बदल दें। बैंगन नीम ऑयल छिड़कने से कड़वा हो गया, ये प्रश्न आया था एक। ऐसा होता ही नहीं, नीम ऑयल छिड़कने से कोई सब्जी कड़वी नहीं होती, क्योंकि उसे तो हम धो सकते हैं। ऑयल में कड़वाहट है, हम अच्छे से उसको 4-5 बार पानी में धो दे तो ठीक हो जाएगा। ये बीज पर निर्भर करता है। इसके अलावा ये प्रश्न भी बहुत आता है, मिलीबग। देखिए मेरे बैंगन में मिलीबग लग रहा है। मैं हमेशा बीमारियों के लिए बताते हैं, जैसे जुकीनी में नीचे फंगस लग रही पत्तों में, मैंने पत्ते काट दिए। मैं प्रेशर से पानी दे के, फंगस वाले में भी प्रेशर से पानी दे देती हूँ, मिलीबग में भी दे देती हूँ। तो प्रेशर से पानी देने से काफ़ी कुछ लाभ हो जाता है। तो बहुत परेशान न हो, बहुत आसान तरीके से करें, आसानी से गार्डनिंग करें। और आज ये छिड़क रहे हैं, कल वो छिड़क रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कम ज़्यादा सब्जी होती है, और रोग तो बागवानी का हिस्सा है, उसे आप रोक नहीं सकते। तो कैसी लगी आज की ये हार्वेस्टिंग, कमेंट ज़रूर करके बताएं। जुकीनी कैसी लगी ये भी बताएं, और क्या आप भी जुकीनी उगाते हैं, आपके क्या अनुभव रहे हैं वो भी मुझसे साझा करें। और क्या आपके भी बैंगन कड़वे होते हैं? एक कमेंट मेरा बैंगन को लेकर बहुत आता है। और वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।